हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जीवन। आजकल हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि बन गए हैं। मॉडर्निटी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारा देश भारत, जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ, हम उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि आयुर्वेद हमारी मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आयुर्वेद क्या है, कहाँ से आया, किसने इसे लाया और क्यों आया। आयुर्वेद का मतलब जीवन से संबंधित ज्ञान, मतलब जो हमें जीवन जीने का सही तरीका बताए, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाए, आयु को बढ़ाने के लिए, उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। फिर भारद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ, सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार किया। इसी प्रकार पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जतु, पराशर, हारित और छानपनी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक विद्वान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का, जिसका प्रति संस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप में भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत जब आयुर्वेद का अध्ययन करते हुए गए और उनसे आवेदन किया, उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को एक सहस्र अध्याय 7 सहस्त्र श्लोकों में प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्प मेधावी समझकर इसे 8 अंकों में विभक्त कर दिया। इसी प्रकार धन्वंतरी ने आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव के द्वारा ही प्रतिपादित किया हुआ माना है। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की रचना काल ईसा पूर्व 3000 से 50,000 वर्ष पहले, मतलब सृष्टि के उत्पत्ति के आसपास या साथ का ही है। हम बात करते हैं आजकल के आधुनिक युग के बारे में, जब हमारा खाना पीना, रहन सहन, सोना उठना, हर चीज़ बदल गया है और साथ ही बदल गई हैं बीमारियाँ। अब इस मॉडर्न ज़माने की बीमारियाँ जब इस मॉडर्न ज़माने की चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो पाई, तब याद आया हमें हमारे आयुर्वेद का। याद आई कि किस प्रकार हमारे पूर्वज हमारी उम्र में हमसे ज़्यादा स्वस्थ और शक्तिशाली थे, जबकि अब तो उम्र के साथ बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। अब तो हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए एक दवा पहले से ही तैयार है, क्योंकि जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, बीमारियां होना तो ऑब्वियस है, इसलिए दवा भी पहले से ही तैयार है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन पर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली आज भी शोध कर रही है, जबकि हमारे पूर्वज आयुर्वेद में पहले से ही इस पर प्रमाणित शोध कर चुके हैं। हमारे आसपास में ही सारी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग कर हम स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं, जैसे कि अमरूद के पत्ते, केले के पत्ते, हरसिंगार, सदाबहार, आम, अशोक, यहाँ तक कि एक छोटी सी घास जिसे दुर्वा कहते हैं, इसमें भी औषधीय गुण हैं। ये सभी हमारे आसपास में ही हैं, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं, लेकिन हम सभी इनके गुणों से अनजान हैं। मैं आपको अपने आगे के आने वाली वीडियोज़ में इन सब के बारे में बताऊंगी कि कौन से पेड़ पौधे औषधि के रूप में काम करते हैं और किस औषधि का प्रयोग कर हम अपने कौन सी बीमारी को घर बैठे बिना किसी डर के जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने की और आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने की। आयुर्वेदिक जीवन शैली से मेरा मतलब योग करना, मौसम के अनुसार डाइट लेना और सही डेली रूटीन फॉलो करने से है। आयुर्वेद आज से हजारों साल पुराना चिकित्सा पद्धति है। उस समय जीवन जीने के आयुर्वेद ने जो नियम और कायदे बताए थे, वो आज भी उतने ही कारगर हैं, अगर उन्हें कोई अपनाए तो। क्या ये ज़रूरी है कि हम ज़रूरत या भूख से ज़्यादा खा लें और फिर उसे पचाने के लिए मेडिसिन लें, या फिर स्किन ग्लो करने के लिए, या फिर बालों के लिए, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? क्यों ना हम कुछ औषधियों को ही अपने डेली डाइट में शामिल कर लें और हमेशा के लिए इन सभी प्रॉब्लम्स को होने ही ना दें। औषधियों में किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण इनका हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और चूँकि ये हमारे आसपास में ही पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री भी हैं। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियां या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है। आयुर्वेदिक उपचार मतलब शारीरिक और मानसिक स्थिति में संतुलन स्थापित करना है।
आयुर्वेद में खासकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा रोग के मूल कारण पर केंद्रित होता है, जिस कारण बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। आयुर्वेद की चिकित्सा में केवल रोग के लक्षण को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके साथ रोगी का मन, शारीरिक प्रकृति और अन्य दोषों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि एक ही रोग होने पर भी अलग अलग रोगियों की चिकित्सा और उन्हें दी जाने वाली औषधि में भिन्नता पाई जाती है। आयुर्वेद की माने तो कोई भी रोग सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं होता, क्योंकि शारीरिक रोगों का प्रभाव मन पर पड़ता है और मानसिक रोगों का प्रभाव पूरी तरह से शरीर पर पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद में सभी रोगों को मनोदैहिक मानते हुए चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद और योग से असाध्य रोगों का सफल उपचार किया जा सकता है और इससे वे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं जिनका आधुनिक उपचार संभव नहीं है। और चूंकि आयुर्वेदिक औषधि का व्यक्ति के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, यही कारण है कि एक बार फिर एलोपैथी से हटकर लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पर काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। यह केवल रोगों की चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और जीवन जीने का संपूर्ण ज्ञान देता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में मूल 3 तत्व हैं, वात, पित्त और कफ, जिन्हें त्रिधातु कहते हैं। अगर इनमें संतुलन रहे तो कोई भी बीमारी आप तक नहीं आ सकती, लेकिन अगर इनमें संतुलन बिगड़ा तो आप जरूर बीमार पड़ जाएंगे। आयुर्वेद में हर रोग की अचूक दवा है, मगर नाड़ी विशेषज्ञ का होना भी जरूरी है। नाड़ी के अनुसार दी गई आयुर्वेदिक औषधि रोग पर तत्काल अपना प्रभाव दिखाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।